एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते, सत श्री अकाल आप सब नू। मैं डॉक्टर प्रियांशी पंघाल गिल, एमओ ऑफ सिंह साहब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। आज मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ बहुत ही गंभीर आजकल की जनरेशन में होने वाली कॉमन डिसीज के बारे में, जो है रीनल कैल्कुलाई। किडनी स्टोन के बारे में बात करने वाले हैं। किडनी स्टोन क्या होता है, रीनल कैल्कुलाई क्या होता है, और भी इसके काफी सारे नाम होते हैं। तो पहले बात करते हैं कि व्हाट इज रीनल कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई क्या है? रीनल कैल्कुलाई सॉलिड मास का डिपोजिशन हो जाता है हमारी किडनी या किडनी के किसी पार्ट में या यूरेटर में। किडनी यूरेटर में सेम टाइम पे भी मल्टीपल स्टोन्स हो सकती हैं, चांसेस हो सकते हैं। अब वो मास किस चीज का होता है? मिनरल्स, सोल्ट का एक हार्ड डिपोजिशन हो जाता है, जो पहले छोटी छोटी रेशे बनाता है। वो छोटे छोटे रेशे मिलकर एक बड़ी पतरी का रूप धारण कर लेते हैं। सोल्ट, कैल्शियम, अमीनो एसिड की डिपोजिशन से फॉर्म होती है। चलिए आपको इसके अल्टरनेटिव नेम्स के बारे में बताते हैं। पहला है रीनल कैल्कुलाई, जैसे कि हमने बात की टॉपिक के शुरुआत में मैंने आपको बताया। दूसरा नाम इसको जाना जाता है नेफ्रोलिथियोसिस के नाम से जानी जाती है किडनी स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन, कैल्शियम स्टोन, सिस्टन स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन, इस तरह के नामों से हम इसको जानते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कैल्शियम स्टोन के बारे में। कैल्शियम स्टोन 20 से 30 साल की उम्र में देखने को मिलती है। ज्यादा से ज्यादा जो ये देखने की मिलेगी बिटवीन 20 to 30 एज के बीच में आपको देखने को मिलेगी। ये कैसे होती है मैं आपको बताती हूँ। कैल्शियम जब अदर सब्सटेंस के साथ कंबाइन हो जाता है तो वो एक हार्ड फॉर्मेशन कर लेता है किडनी में या किडनी के किसी पार्ट में, यूरेटर में, और वहाँ ये छोटे छोटे रेशे मिलकर एक और एक से ज्यादा, वन और मल्टीपल स्टोन्स का रूप धारण कर लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं ऑक्जेलेट स्टोन की। ऑक्जेलेट स्टोन बनती है अगर किसी फूड में ऑक्जेलेट प्रेजेंट हो, लाइक स्पिनच यानी कि पालक, लेडी फिंगर यानी भिंडी, टमाटो यानी कि टमाटर, जिसमें विटामिन सी के सप्लीमेंट्स ज्यादा होते हैं। इस तरह के फूड्स, वेजिटेबल्स, पिकल्स, ये बना सकते हैं ऑक्जेलेट स्टोन आपकी किडनी में। फिर बात करते हैं सिस्टिन स्टोन की। सिस्टिन स्टोन, सिस्टिन्यूरिया, ये बनती है अमीनो एसिड के डिपोजिशन से। अमीनो एसिड की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए, डिपोजिट हो जाए आपकी यूरिन के अंदर, तो वो भी स्टोन का रूप धारण कर सकती है। फिर आते हैं यूरिक एसिड स्टोन। ये ज्यादातर मेंस में देखने को मिलता है वीमेन के मुकाबले। गाउट या कीमोथेरेपी की वजह से यूरिक एसिड स्टोन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बाकी अदर सब्सटेंस भी, जैसे कि ड्रग्स, स्टेरॉइड्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, अनहाइजीनिक वाटर, अनहाइजीनिक फूड, इस तरह की चीजें रीनल कैल्कुलाई फॉर्म कर सकती हैं आपकी किडनी में या किडनी के किसी पार्ट में। चलिए अब बात करते हैं रीनल स्टोन के सिम्टम्स के बारे में। पहला सिम्टम होता है इसका पेन। इसका पेन बहुत ज्यादा भयानक तरह का होता है, लाइक शूटिंग पेन आपको होगा। अगर आपको राइट साइड रीनल कैल्कुलाई है तो आपका राइट साइड रीजन से, बैक से राइट साइड, राइट से ग्रोइन, पैल्विक रीजन में आपको पेन एक्सटेंड करेगा। रीनल कैल्कुलाई का पेन सडनली शुरू होगा, सीवियरली शुरू होगा और अचानक से गायब भी हो जाता है। और जब स्टोन अपनी जगह से हिल रही होती है या इधर से उधर हो रही होती है तब भी इसका पेन आपको महसूस होता है, या फिर आपका यूरिन पास नहीं हो रहा हो तब भी पेन हो सकता है। इसका पेन बहुत ही शूटिंग टाइप पेन होता है, जैसे बिजली का करंट दौड़ जाता हो। इंसान थोड़ी देर के लिए उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, बिल्कुल अनबियरेबल पेन होता है किडनी स्टोन का। दूसरा सिम्टम है एबनॉर्मल यूरिन कलर। यूरिन कलर एबनॉर्मल तरीके का आएगा। रेड सैंड यूरिन भी आ सकता है आपको, डार्क कलर्ड यूरिन भी हो सकता है, प्यूट्रिड स्मेल, उसमें गंदी स्मेल भी आ सकती है, फाउल स्मेल। तीसरा सिम्टम है हेमेटोरिया, ब्लड इन यूरिन। जब आप यूरिनेट करते हैं तो उसमें अगर खून आ रहा है तो किडनी की किसी डिसीज होने के चांसेस हो सकते हैं और रीनल कैल्कुलाई होने के चांसेस भी हो सकते हैं। चिल, फीवर, वॉमिटिंग, स्वेलिंग होना आपके फेस पे, आपके हैंड्स पे, आपकी लेग्स, फीट पे स्वेलिंग हो जाए, ये भी कारण हो सकता है रीनल कैल्कुलाई का। चलिए अब बात करते हैं कुछ इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। अगर आपको इस तरह के सिम्टम आते हैं तो आप क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करा के देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि आपको रीनल स्टोन है या किडनी की कोई और बीमारी है। तो पहला आता है कैल्शियम फॉस्फेट यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट। इस तरह की टेस्ट आप लोग करा सकते हैं। KFT करा सकते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिन एनालिसिस करा सकते हैं, किडनी USG करा सकते हैं, लोअर एब्डोमेन USG करा सकते हैं आप लोग, होल एब्डोमेन भी करा सकते हैं एज फॉर कंफर्मेशन। और अब आपको बताते हैं इसके कुछ
प्रिकॉशंस के बारे में। आपको जब भी पानी पीना है बैठ के पानी पीना है, खड़े होकर पानी नहीं पीना है, क्योंकि खड़े होकर आप पानी पियेंगे तो वो सही तरह से फिल्ट्रेट नहीं हो पाएगा और यूरिन में कुछ कंसंट्रेशंस क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से कैल्कुलाई फॉर्मेशन हो सकती है। दूसरा, आपको अपने खान पान पे ध्यान रखना है, अपना डाइट रेजिमेंट पे कोई भी चीज की अति नहीं करनी है, मतलब एक नॉर्मल डाइट लेके चलिए। बाकी अगर आपको डाइट कंसल्ट करनी है तो हमने नोएडा में अपनी ओपीडी खोली है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एड्रेस भी सेंड करूंगी। मैं डॉक्टर प्रियांशी पंघाल और डॉक्टर डाइटिशियन इंदु ओलक आपको एडवाइस करेंगे। आपको मेडिकेशन का पूरा कंसल्टेशन डॉक्टर प्रियांशी पंघाल यानी कि मैं करूंगी, और हमारी डाइटिशियन आपको प्रॉपर डाइट चार्ट, प्रॉपर आपको एक्सरसाइजेस के बारे में जरूर बताएंगी। तो अगर आप नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद कहीं रहते हैं आसपास तो जरूर आ सकते हैं। अगर आप सही तरीके से मेडिसिन लेंगे तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। आफ्टर केस टेकिंग टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बेस पे हम आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, और सबसे बेस्ट मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं 2 पेटेंट्स ये यूज करती हूँ। एक मदर टिंक्चर है बर्बेरिस वल्गेरिस, आप में से आधे लोग जानते होंगे, और शायद जिनकी किडनी स्टोन कभी हुई हो आपने ली होगी। तो ये है बर्बेरिस वल्गेरिस का मदर टिंक्चर, ये आपको प्रिस्क्राइब किया जाएगा। ये रेनोफिट का पेटेंट है, बेस्ट पेटेंट है। किडनी से रिलेटेड जितनी भी डिसऑर्डर्स, डिसीजेज होती है उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट होते हैं। ये सारे सिम्टम्स को 1 वीक में रिकवर कर सकती है आपको अगर ऐसी भी ऐसा रहता है कि आपने किडनी स्टोन का काफ़ी जगह पे इलाज करा लिया है, एलोपैथी में भी, होम्योपैथी में भी निकलती है, फिर आ जाती है, पर भरोसा रखिएगा आप हमारे क्लिनिक में आएंगे तो आपको ये परेशानी दोबारा नहीं झेलनी पड़ेगी। जिस तरह से हम आपको इलाज बताएंगे आपको बस वो फॉलो करना है, उसके बाद आपको लाइफ टाइम किडनी स्टोन परेशान नहीं करेगी। आपको हमारे सिंगसा होम्योपैथिक मेडिकल हॉस्पिटल में हर तरह की फैसिलिटीज मिलेंगी, हर तरह की बीमारी का इलाज मिलेगा। मैं डॉक्टर प्रियांशी पंघाल आपसे कनेक्ट रहूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, सत श्री अकाल आप सबको। ओम नमः शिवाय।